श्रीमन नारायण करते करते देवऋषि नारद जी एक बड़ी अद्भुत बात लेकर के वैकुंठ धाम में चलने की तैयारी कर रहे हैं और मन में सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण का जाप करते हुए देव ऋषि नारद आज सोच रहे हैं कि छोटी सी बात अगर धरती पर हो गई और उस बात को पहुंचाने के लिए हम वैकुंठ धाम में जाते हैं, क्षीर सागर में जाते हैं, भगवान विष्णु लोक में जाकर के वहां उनसे बताते हैं, तब उनको पता चलता। आने जाने में बड़ी समस्या हो जाती है। आज एक बात चल करके भगवान विष्णु जी से पूछेंगे और पूछेंगे यही कि प्रभु अगर हमको धरती से कोई बात सुनकर देख करके आपको बताना चाहेंगे तो हमको आने जाने में बड़ी असुविधा होती है, कोई ऐसा उपाय कर दीजिए ताकि हम अपनी बात को आपसे कह सके। पहुंच गए क्षीर सागर में, प्रणाम किया, नारायण भगवान विष्णु के चरणों में प्रणाम, माता लक्ष्मी के चरणों में प्रणाम। भगवान विष्णु ने कहा आइए देवर्षि नारद, और क्या समाचार लेकर आए हैं? बोले कि प्रभु समाचार अगर छोटा हो चाहे बड़ा हो, पल पल का समाचार आपके पास पहुंचाने के लिए आने जाने में बड़ी असुविधा होती है। कोई ऐसा उपाय नहीं है कि प्रभु आपको वहीं से हम संदेश पहुंचा दे। बोले कि धरती लोक पर इतना व्यवस्था हो गया है सरकार, बोले कि पृथ्वी लोक पर इतना आविष्कार हो गया है कि लोग यहाँ बैठे चाहे कतौ रहे, बहनी हो फोन उठावे, खट 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 नंबर मिलाए दे, हाल चाल मिल जाती। लेकिन वो सुविधा यह स्वर्गलोक में काहे ना प्रभु? भगवान मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि उससे बढ़िया व्यवस्था यहाँ है। बोले वो कैसे? तो बोले कि हे नारद, आपको मुझसे कुछ कहने के लिए इतनी दूर आने की जरूरत नहीं है। बोले कि फिर प्रभु कैसे समाचार पहुंचाई जाए आप तक? उन्होंने कहा समाचार पहुंचाने के लिए आपको इतना दूरी तय करने की जरूरत नहीं है। बोले फिर कैसे हमारी बातें होंगी, आप तक पहुंचेगी ये मृतलोक की बातें? तो उन्होंने कहा कि उसके लिए एक काम करना, आप वहीं पर, क्योंकि मैं तो हर जगह व्याप्त हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी की चौपाई कहती है, हरि व्यापक सरि वात्र समाना, प्रेमित हो ही प्रगट में जाना, राम सिया राम सिया राम जय राम राम।
लगे कि मेरा अंश तो हर जीव में है, हर शरीर में है, चाहे कोई मानो हो, दानो हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, चींटी हो, शेर हो, बाघ हो, सांप हो, बिच्छू हो, कॉकरोच हो, चूहा हो, यानी कि कोई भी श्वास लेने वाला, उस समय मेरा स्थान उसके हृदय में होता है। कहाँ होता है? उसके हृदय में, दिल में होता है। और जो भी कोई मुझसे कोई भी बात करे तो बस केवल अंतःकरण ध्यान करके मुझसे जो भी कहेगा वो मैं सुन लूंगा। कैसे सुनूंगा? हो बिनी पग चलाई सुनाए बिनी गाना, कर बिने कर्म करहि विधि नाना, राम सिया राम जय जय राम। हो बिनी पग चलाई सुने बिनी गाना, यानी कर बिन कर्म करे विधि नाना। और कहना है आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन मानी बगता बड़ी जोगी, राम सिया राम जय जय राम। कि मैं हर एक मनुष्य के, हर एक जानवर के उस शरीर में, उसके हृदय में मैं व्याप्त हूं। मैं वहीं पर रहता हूं। कोई भी व्यक्ति यदि मुझे पाना चाहे, मुझसे कुछ कहना चाहे तो अपने अंतःकरण से बात कर ले तो मैं उसकी सारी बातें सुन लेता हूं। मेरे यहाँ बैकुंठ तक, मेरे क्षीर सागर तक आने की किसी को कोई जरूरत नहीं है। बस जहां पर हैं वहीं पर शांत मन भाव से मुझे याद करे, मैं उसकी सारी बातें, सारी व्यथा सुन लेता हूं। धन्य है प्रभु, आज आपने, अगर ये कोई दूसरा कहता तो एक बार संशय होती, लेकिन आप साक्षात, आप विष्णु, आप नारायण हो करके जब इस तरह से बात कर रहे हैं, अब मुझे विश्वास हो गया है। अब मुझे तमाम बातें कहने के लिए इतनी दूर से इतनी दूर तक तय करना नहीं होगा। धन्य है प्रभु, अब मैं ऐसा ही करूंगा और ऐसे ही करने से भगवान की भक्ति प्राप्त होती। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय।